प्रियांक, एमसीएक्स पर 4.5 घंटे कारोबार ठप रहा और मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट एवर ये हॉल्ट रहा होगा। और स्पेशली ये हॉल्ट ऐसे समय में आया जब सोने चांदी की कीमतों में हम गिरावट देख रहे हैं। और आज का सेशन में इनफैक्ट जब मार्केट ओपन हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कारोबार क्लाइंट्स कर नहीं पा रहे थे, किस तरीके का माहौल था? देखिए, जिस तरह का जो टेक्निकल ग्लिच था, जिस तरह से आपने कहा कि वो एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का था। 4 आवर्स तक हमने देखा कि एमसीएक्स पे ट्रेड्स नहीं हो रहे थे। और अगर वही टाइम पे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी सेलिंग हो रहा था। तो जिनकी भी पोजीशंस रहेगी, ऑब्वियसली नर्वसनेस था मार्केट्स में कि कभी मार्केट ओपन होगा तभी इंटरनेशनल मार्केट्स क्या रहेंगे, क्या बाउंस बैक हो जाएगा। बट 4 घंटे के बाद जब एक ट्रेड्स नीचे खुले तो मार्केट्स ऑलमोस्ट, अगर 9 बजे मार्केट खुलता था तो वहां से ऑलमोस्ट $20 to $30 का गोल्ड में करेक्शन आ चुका था। तो एक गैप डाउन ओपनिंग हमने आते हुए देखा। तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग ट्रेडर्स रहेंगे उनका जो अगर स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर करने रहते थे वो मौका नहीं मिला। बट नेवरथलेस ये टेक्निकल ग्लिच पहले भी हमने काफी टाइम एमसीएक्स में देखा है। बट जिस तरह का इस बार का टेक्निकल ग्लिच था वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड था, तो काफी नर्वसनेस थी मार्केट्स में। तो लेकिन चलिए, फाइनली कारोबार शुरू तो हुआ। थोड़ा पैनिक तो जरूर ट्रेडर्स के बीच में था भाव को लेकर। अच्छा, भाव पर ही आ जाते हैं और उसके बाद डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान बने हुए हैं, विवेक लाधा हमारे साथ मौजूद है संगीता डायमंड से, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले भाव पर एक राय ले लेती हूँ। प्रियंक, अगर हम लाइफ टाइम हाई से कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो कि मेरे ख्याल से $43-81 के आसपास का था, वहां से ऑलरेडी $490-500 प्राइसेस हल्का हो चुके हैं। एक तरफा जब तेजी आती है, प्राइस करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है, बट क्या ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है और भाव अब यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गोल्ड जो लाइफ टाइम हाई था एमसीएक्स में, वहां से ऑलमोस्ट 10% करेक्शन हमने देखा है। और सिल्वर के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम द रीसेंट हाई से करेक्शन देखा है। तो ये जो 20% सिल्वर में करेक्शन आया है, 10% गोल्ड में करेक्शन आया है, मेरे हिसाब से एक ये रूटीन करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन रहेगा। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की अगर बात करें, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में जो हमने मूव्स देखे थे, जब भी मार्केट एकदम फ्रेंजी बुल मार्केट में था, तभी एक नॉन स्टॉप रैली हमने देखी थी इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये स्वाभाविक था कि जब भी करेक्शन आएगा प्रॉफिट टेकिंग आएगा तो वो भी एक थोड़ा बहुत स्टीप रहेगा, ना कि 2-5% का करेक्शन रहेगा। तो हमने ऑलरेडी ये करेक्शन आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन अभी कहीं ना कहीं ये अच्छे लेवल से, सपोर्ट लेवल से जहां पे सेटल होता हुआ दिखेगा। इन अ डे और टू मुझे लगता है कि फिर से गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा खासा बाउंस बैक अगेन, 5 to 6% का रैली सिल्वर में आ सकता है। बॉटम कहाँ बनेगा ये इनसे पूछते हैं। प्रियंक, अब आप बताइए। हालांकि लेवल्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तेजी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इतनी आएगी, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपकी एटलीस्ट कहाँ आप देखते हैं कि थोड़ा और नीचे आया, 10% और नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, शायद इससे नीचे ना जाए, वो कौन सा लेवल है? देखिए, हम जो लेवल्स पिक करते हैं वो एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि जो 10% का करेक्शन हमने देखा है, तो एक ये डिसेंट करेक्शन है। 3900 के लोस हमने स्पॉट गोल्ड में आते हुए देखे, उससे नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिखा। तो मैं अगर थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूं तो ये एक 61.8% रिट्रेसमेंट के सपोर्ट्स पे है लास्ट वेव के। तो यहाँ से मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी और यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक में अगेन हम जो रीसेंट हाइस थे 4300 के आसपास के, वो एक बार फिर से रिविजिट करते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से डाउन साइड मुझे जो रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं हम गोल्ड और सिल्वर में, तो वो अभी फेवरेबल है टू बाय। जो सपोर्ट्स अभी आए हैं, तो यहाँ से अगर डेरिवेटिव्स में बाय करना है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ बाय करना चाहिए। बट मैं कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई बाय करता है तो स्टैगर्ड मैनर में ये लेवल से एटलीस्ट थोड़ा बहुत शुरू तो कर ही देना चाहिए टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर, ईटीएफ फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में।